हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आज है 5 नवंबर, गोवर्धन पूजा का दिन है। तो आज के दिन जो भी हमारे काम होते हैं, उनकी जो मशीन्स होती हैं, उनकी पूजा होती है। तो आज हम जिम में आए हुए हैं, मैं अपने हस्बैंड के साथ आई हुई हूँ और मैंने बस थोड़ा सा रिकॉर्ड भोग किया लगाने के है। लिए लाए तो खुद खा ले, अपना ही भोग लगा लिया। ये कौन है पहचाना? ये कौन है पहचाना? जैसे गोवर्धन पूजा है तो आज अभी यहाँ पर अपने जो जिम के मशीन्स हैं उनकी भी पूजा करते हैं आज के दिन। ऐसे बोलते हैं कि जो जिसका जो भी काम है उसकी पूजा करनी चाहिए तो और काम में तरक्की होती है। जिसका जैसे भी काम है, कोई किसान है तो अपने खेतों में पूजा करता है, अपने जो मशीन होते हैं उनकी करते हैं, ये अपने जिम की मशीनों की करते हैं। हमारे हॉस्पिटल में ऐसी कोई पूजा नहीं होती बट और फ्रेंड्स, यहाँ पर ये शाम का टाइम है। जैसे गोवर्धन जी बनाते हैं तो इस तरह से गोबर लाकर उनसे बनाए गए हैं और मुझे तो बहुत सुंदर लग रहे थे देखने में। बच्चा मतलब हम तो मजाक में करते जैसे कि हैनी है ना, हैनी के जैसे लग रहे हैं कुछ ना। हेयर्स इनके ऐसे ही हो गए थे जैसे हैनी के, कुछ कर्ली हेयर ऊपर को उठे से है ना। बिल्कुल इनका लुक ऐसे ही आ रहा था कि ये तो छोटे से हैनी का लुक हो गया है। और अब हम इनको आटे और हल्दी से हम इनको डेकोरेट कर रहे हैं। तो देखिए हमारे गोवर्धन जी ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर जो इनका अम्बलाइकस वाला एरिया होता है ना, नेवल होती है, वहाँ पर दूध भरकर एक छोटी सी मिट्टी की कुलिया में रखते हैं। तो वो हमने बाद में रखा था। सिया कौन सा फोड़ रहे बम? माचिस। सिया के बम का नाम माचिस बम। और फ्रेंड्स, यहाँ पर पूजा हो रही है। शाम को पूजा होती है जब दिन छिप जाता है। तो गोवर्धन जी की पूजा हमारे यहाँ पर मेल मेंबर्स ही करते हैं। मम्मी जी होते थे जब और बार तो वो साथ में आ जाते थे, जैसे इनको थोड़ा सा मतलब बैठ जाते थे, गाइड करते थे कि इस तरह से करना है। लेकिन अब की बार ये है, ये सब अपने आपस में ही कर रहे हैं। तो देखिए इस तरह से गोवर्धन पूजा हमारी ओवर हो चुकी है यहाँ पर। और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, है ना। मुझे भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। दीदी ने बनाए हैं इनको। और फिर गोवर्धन पूजा होने के बाद मैं अपने मायके जा रही हूँ। जैसे कि नेक्स्ट डे भाई दूज है तो आज रात को हम स्टे करेंगे। मेरे हस्बैंड पहली बार रात में रुकेंगे वहाँ पर, पहली बार ही आई थिंक। या फिर जो मेरा छोटा भाई है उसकी शादी में स्टे किया था, मुझे इतना याद नहीं अच्छे से। लेकिन हाँ, ये बहुत कम जाते हैं ना वहाँ पर। तो बस हम मेट्रो से जा रहे हैं और हम सामान कम से कम हो तो इसलिए हम कपड़े थोड़े इसी टाइप से पहन के गए थे कि वहाँ जाकर सो जाएं और अगले दिन चेंज करके आ जाए, सामान ज़्यादा ना हो। और यहाँ हम घर पहुँच चुके हैं। तो देखिए कुछ इस तरह का होता है हमारे यहाँ का माहौल। चैं मैं बच्चों का शोरगुल इस तरह का। और यहाँ पर जो मेरा छोटा भाई हमेशा की तरह बोल रहा था कि रिकॉर्ड मत करो दीदी, रहने दो। पर मैंने उसको बोला मैं अभी रिकॉर्ड करें, मैं बहुत कम रिकॉर्ड करती आई हूँ, तो थोड़ा सा क्लिप लेने दो। इस तरह की बात हो रही थी यहाँ पर। और बस आज हम लेट नाइट तक उठे थे। अभी भी 12 तो बज चुके थे, 2 बजे तक अराउंड हम उठे थे। इधर वहाँ सोने का प्रोसीजर चल रहा है। मम्मी बैठी हुई है, नीचे बिस्तर लगा हुआ है। तो बस अब हमें बहुत देर हो चुकी थी, हम सोने की तैयारी में हैं। और मैंने सोचा थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ, कुछ आपसे बात कर लेती हूँ। लेकिन वही है, फिर बच्चों को लग रहा था कि बुआ जी ने कैमरा लिया हुआ है तो आ रहे थे। तो मतलब मुझे ये लगा कि मेरी वजह से और देर तक उठने वाले हैं, तो चलिए फ़ोन रख देते हैं। तो इस तरह से हमारा बीता है आज का दिन। और अभी नेक्स्ट डे शुरू हो जाता है भैया दूज वाला दिन। तो भैया दूज के दिन जो हमारी बुआ जी हैं मेरे ससुराल में, वो भी आएंगी। तो हम लोगों का प्लान था कि सुबह में यहाँ पर मैं सब कुछ करके जल्दी ही निकल जाऊँगी, वहाँ पर उन लोगों को भी अटेंड कर लेंगे। वैसे तो दीदी थी ऑलरेडी वहाँ पर, बट फिर भी मेरा भी मन था कि हम भी उनको अटेंड करें। तो यहाँ पर अब हम स्टोरी वगैरह सुन रहे हैं सुबह में। कर आने दो, फिर वापस आते वक्त तुम मुझे डुबा देना। ऐसा सुनकर नदी मान जाती है और उस राम राम बाबू जी। हाय भाई। हाँ ठीक है। और
फ्रेंड्स यहाँ पर मैं जो हमारी ताई जी हैं उनसे मिलने के लिए आई थी सुबह में, और बस वही है, बस थोड़ा थोड़ा सा सीन रिकॉर्ड करती चली हूँ कि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। जैसे कि हम हर बार आते हैं ताई जी के यहाँ पर मिलने, तो वही चीज़ है। और यहाँ पर है दक्षिता। तो आप कैसे बेबी हो? दक्षिता आप कैसे बेबी हो? अच्छा चलो रख दो सैंडी में। जी कहाँ देख रहे हैं आप? यहाँ पे और बस अब हम वापस निकल चुके हैं। और यहाँ पर जो भाभी हैं वो वीडियो कॉल पे बात करती मेरी दीदी के साथ, जैसे वो नहीं आ पाती हैं, दूर है उनका घर। तो फ्रेंड्स देखिए अब हम लोग घर आ चुके हैं, और यहाँ पर हमने जो बुआ जी हैं उनको भी अटेंड कर लिया था। और यहाँ पर ऐसे जो रूम खुला हुआ है ना, इसके बारे में आपने दिवाली वाले व्लॉग में भी पूछा था कि ये रूम हमने पहली बार खुला देखा है। तो एक्चुअली मम्मी जी का स्टोर रूम है, और मम्मी जी का अब ये जो पापा जी हैं मतलब वो इसका ध्यान रखते हैं। तो कोई सामान वामान निकालना होता है तो ये तब ओपन होता है, और दिवाली के दिन वैसे भी जैसे कि खोल देते हैं सभी रूम्स के गेट। अदरवाइज़ मम्मी जी का स्टोर रूम है तो इसको हमेशा बंद ही रखा जाता है। मम्मी जी भी बंद रखती थी, ज़रूरत पड़ने पे ही इसको खोलती थी। और अब ये चीज़ पापा जी हैंडल कर रहे हैं। तो ये वो रूम है, स्टोर रूम, कोई मिस्ट्री रूम नहीं है। मैंने आई थिंक पहले ज़िक्र भी किया होगा, आप लोगों को शायद याद नहीं, क्योंकि बंद रहता था हमेशा, तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा कुछ बातें नहीं होती थी इस रूम के बारे में। और इसमें मतलब मम्मी जी का सामान, जैसे मम्मी जी के रोज़ के कपड़े हैं या साड़ियाँ, इस तरह की मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मम्मी जी का सामान मोस्टली इसमें है रखा हुआ है। तो अभी देखिए ज़रूरत पड़ने पर इसको ओपन करते हैं। जैसे बुआ जी की विदाई के लिए सामान निकाला था कुछ इसमें से, तो इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ तब इसको खोल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी बुआ जी लोग जा रहे हैं, और बस हम लोग बस विदाई हो रही है। मतलब बहुत अच्छा लगता है बुआ जी लोग जब आते हैं। मैंने तो ये चीज़ आपके साथ पहले भी शेयर की हुई है कि पापा जी बहुत खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी बहनों से मिलकर, बच्चों से मिलकर बहुत खुश होते हैं। हमें भी अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से रहा है हमारा भाई दूज का और गोवर्धन पूजा का दिन, इस तरह से बीते हैं। एंड ये सब दिवाली व्लॉग्स एंड हो चुके हैं। आप लोग कह रहे हैं कि पुराने व्लॉग्स डाल रहे हैं। एक्चुअली मैं एडिट कर ही नहीं पाई उस टाइम पर, बहुत बिजी सा रूटीन हो गया था। लेकिन अब सारी पुरानी वीडियोस यहाँ पर स्टॉप हो जाती हैं। कुछ फ़ोटोज़ हैं मैं यहाँ पर ये शेयर कर रही हूँ जो इन लोगों ने मस्ती की है उस दिन पे, और कुछ हमारी फ़ोटोज़ हैं इस तरह से। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। नया व्लॉग रहेगा, फ्रेश व्लॉग रहेगा। ठीक है, बस थोड़े से उसमें जो भैया दूज पे गिफ्ट्स मिले हैं वो ऐड कर दूँगी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।